राजस्थान में कांग्रेस संगठन आजकल पूरी तरह थका थका सा नजर आ रहा है। जब से सूबे में कांग्रेस की सत्ता गई है, आम कार्यकर्ता तो लगता है जैसे घर में ही बैठ गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से कुछ हलचल जरूर मची थी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के परिणामों ने बड़े से बड़े नेताओं को कोमा में ला दिया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अकेले अपने ही दम पर हाथ को मजबूत करने की जद्दोजहद में जरूर लग रहे हैं, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्योंकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी तो राजस्थान में असरदार हैं ही नहीं। कांग्रेस के लिए अधिकतर समय राजस्थान प्रांत मुफीद साबित हुआ है। पहले राजा रजवाड़ा से आम जनता की दूरियां, फिर असंगठित कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों की मजबूरियों से कांग्रेस ने सत्ता को खूब स्वाद चखा है। लेकिन अब राज्य की सियासी फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। भाजपा की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं की आपसी फुटब्बल और आराम की राजनीति जिम्मेदार है। प्रदेश में इस वक्त बहुमत के बल पर भाजपा का शासन जरूर चल रहा है, लेकिन यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सदन के अंदर और बाहर विरोध भी झेलना पड़ रहा। इस राज्य में कांग्रेसी ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी के कई नेता, सरकार के कई मंत्री, विधायक भी इस शासन से खफा हैं। ऐसे में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में जान डाल सकती है, परंतु कांग्रेस तो स्वयं ही अपने बोझ से दबती चली जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट दो पावर स्टेशन तो पहले से ही हैं। अब तीसरी ताकत का केंद्र गोविंद सिंह डोटासरा भी बन चुके हैं। इनके अलावा कुछ नेता ताकतवर और भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेतृत्व की दौड़ उनका उठाव नहीं है। ऐसे में इन नेताओं की संगठन को मजबूत करने की कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही। इधर पावर स्टेशन वाले नेतागण भी अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं में पावर जनरेट कर रहे हैं, जो पार्टी को कम व्यक्ति को ज्यादा मजबूत करता है। राजस्थान कांग्रेस में जिस तरीके की गतिविधि फिलहाल चल रही है, उससे तो नहीं लगता कि आने वाले निकाय चुनाव या पंचायत के चुनाव में कांग्रेस उतनी मजबूती से एक बार फिर से लड़ पाएगी, जितनी मजबूती से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी हार गई हो, लेकिन ताकत पूरी लगा रखी थी। कार्यकर्ताओं और नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से उम्मीदवार को उतनी ताकत और मजबूती जमीनी स्तर पर नहीं मिली, जिसकी वजह से वोट में कटाव आ गया और वोट कट गए। वोट उनको नहीं मिले, जिसकी वजह से भाजपा ने फायदा उठा लिया। टिकट वितरण में भी विधानसभा चुनाव में आपसी खींचतान बहुत दिखाई दी। तीन लोग अपने अपने खास लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे थे, चाहे सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या फिर अशोक गहलोत हो। सबका अपने अपने क्षेत्र में दबदबा है और अपने अपने क्षेत्र में दबदबे को कायम रखने के लिए अपने ही लोगों को टिकट दिलाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग सफल भी हुए। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी योजनाओं को इतना प्रचार और प्रसार कर दिया कि सबको लगा कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के दम पर उन्हीं नेताओं को एक बार फिर से टिकट दिला दिया, जिन्होंने जनता का भरोसा खो दिया था, और उसकी वजह से कांग्रेस को हार नसीब हुई। सचिन पायलट जैसे युवा नेता उस वक्त भी केंद्रीय नेतृत्व को यह बात लगातार कह रहे थे कि उम्मीदवार बदल दिए जाएं, नए नए लोगों को मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दीजिए, जो लोग जमीन पर हैं और जनता उनका सपोर्ट करती है। राजस्थान में युवाओं की पूछ बहुत ज्यादा है। युवा नेता हमेशा से राजस्थान में चर्चा में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल भी इस बात पर दिलचस्पी नहीं दिखाया कि युवाओं को मौका दिया जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बुरी तरह हारी। ज्यादातर उन सभी नेताओं की हार हुई है जिनका विरोध किया जा रहा था, और मीडिया रिपोर्ट्स में उन विधायकों के खिलाफ लगातार खबरें भी आ रही थी कि इनकी पहुंच और पकड़ अब जनता के बीच में नहीं रही। कांग्रेस पार्टी सर्वे भी करवा रही थी, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने लगातार उन सभी पुराने नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, यहाँ तक कि जो लोग दो बार चुनाव हार चुके थे, उनको तक टिकट दिलाया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में आपसी फुटप्पल काफ़ी बढ़ती चली गई और उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस की हार हो गई। फिलहाल सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इस बात की कोशिश में लगे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा किया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा तो फिलहाल राजस्थान में ही हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी भी नहीं है। इस वजह से वह पूरा टाइम दे रहे हैं, राज्य के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों सबसे मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए हुए हैं, इसलिए राजस्थान में समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन
वह भी जितना समय मिलता है राजस्थान कांग्रेस में उतने ही एक्टिव रहते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है और एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने का तरीके पे काम किया जा रहा है। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं, यह तो आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के नतीजों पर ही निर्भर करेगा।